बंगाल की सियासत में मौजूदा हिंसा के बाद जबरदस्त उबाल है। सूबे में नेता विपक्ष ने ममता सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि यात्रा परमिशन लेकर निकाली गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने हावड़ा हिंसा को बीजेपी की साजिश बता दिया है। जिम्मेदारी ममता बनर्जी है, वो तो आप परमिशन लेकर ही रैली हुआ ना। आपका पास तो परमिशन का कॉपी है। परमिशन तो ममता जी का पुलिस ही दिया। परमिशन भी आप दिया, रूट मेंशन भी कर दिया। आपका नेता शमीम अहमद का लीडरशिप में पत्थरबाजी हुआ। ये तो सीधा सीधा टीएमसी का गुंडा है। Yesterday's incident was pre-planned, whatever we have come to know. Administration is looking into the matter, but unfortunately, the whole matter was instigated, pre-planned, and done by none other than BJP and their followers and some groups of RSS. हावड़ा हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार पर आक्रामक जुबानी आक्रमण शुरू कर दिया है। अब आपको सुनाते कि कैसे बीजेपी नेता टीएमसी सरकार पर शब्दबाण चला रहे हैं, तो वहीं खुद ममता बनर्जी ने हावड़ा हिंसा पर क्या कहा था। ये तो पूरा हम लोग जानते हैं, जब से हम लोग रामनवमी का जुलूस पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है तब से ये हमला चल रहा है। ये कोई नया मुद्दा नहीं है। हम देखते हैं कि हर रामनवमी के दिन में पूरा जो विशेष कम्युनिटी है वो कम्युनिटी पूरा रामनवमी मिचिल में जुलूस में अटैक करते हैं और ममता बनर्जी चुपचाप देखते हैं। जब ये अटैक हो रहा था कल, तब ममता बनर्जी 30 घंटे के लिए धरना मंच में थे। ऐसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी प्रायोजित दंगे ये हुए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें देखने को मिल रही है जो हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी का जो पूर्वाग्रह है कि इसके लिए एक ही समुदाय जिम्मेदार है, एक ही समुदाय को अटैक करेंगे और एक ही समुदाय को बचाने का काम हमारा है, मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी ना सिर्फ एक भूल है लेकिन एक ऐसी गलती है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं ममता बनर्जी जो खुद भाषण दे रही थी वो देश को शर्मसार करने वाला है, देश के सनातनियों को शर्मसार करने वाला है कि जुलूस शांतिपूर्ण जाए, क्योंकि रमजान का महीना है। तुष्टीकरण का हद जिस समय से उनका बयान आया उसके बाद ही बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हुई। आज के आमी सुनेছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। What audacity they have got? Reply তোমায় দেব, repeating reply. তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য এবং হামলা করার জন্য। तो नेताओं के बयान सुने आपने। अब हम आपको बताते कि कैसे बीजेपी और टीएमसी बंगाल के इस मामले पर आमने सामने हैं। सियासी वार पलटवार में बड़ी बातें क्या क्या कही गई हैं। तो बीजेपी का दावा है यात्रा परमिशन को लेकर ही निकाली गई। ये बीजेपी ने चैलेंज किया है कि परमिशन के साथ ही इस यात्रा को निकाला गया। वहीं टीएमसी क्या कह रही कि शोभा यात्रा का रूट बदला गया था, जिस रूट पर यह शोभा यात्रा निकाली गई उसका परमिशन नहीं था। बीजेपी का कहना है कि हिंसा में शामिल तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और इसी वजह से यह हिंसा हुई। वहीं टीएमसी ने क्या जवाब दिया? भारतीय जनता पार्टी की यह साजिश है, यह टीएमसी का कहना है। बीजेपी का दावा है कि राज्य सरकार में पत्थरबाजों को संरक्षण मिलता है, उनके शय पर यह सब हुआ है। टीएमसी का पलटवार क्या है? राम के नाम पर यहां भी राजनीति की जा रही है। बीजेपी का क्या आरोप है? शोभा यात्रा पर कटाक्ष किया जा रहा है। शोभा यात्रा को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है उस पर आपत्ति। वहीं टीएमसी का कहना है कि राम की पूजा में पिस्तौल का क्या काम। जो वीडियो जारी किया अभिषेक बैनर्जी ने उसी का हवाला देते हुए कहा गया। बीजेपी का कहना है कि हिंसा पर राज्य सरकार मूक दर्शक है, कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। और टीएमसी कह रही है कि दम दिखाने के लिए निकाला गया जुलूस, यानी कि शक्ति प्रदर्शन के लिए यह जुलूस था। तो ये वार पलटवार, ये सियासी बयानबाजी चल रही है। लेकिन एक बात तो सच है कि रामनवमी के दिन बंगाल में स्थिति तनावपूर्ण हो गई, बंगाल के कुछ इलाकों में, और सरकार के सामने ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई।